जी फॉर्मेलिटी करवा हो गया है ना ये जाड़े की वजह से जम जाता है ना वो फ्यूचर कंपनियों का है इस तरह से अब पता नहीं सकता है जैसे जमता नहीं। हाँ अभी तुमको पिलाएंगे आप। गर्म पानी में डाल नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। आ करो आ करो आ करो पूरा मुंह आ इसको खोलो खोलो। कैसे मिलेगी ट्रॉफी? कैसे मिलेगी फिर? आ करो जैसे वेरी गुड। मीठा वाला है। मीठी मीठी मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो। खोलो तभी तो दवाई पिलाएंगे। मुंह खोलो। पिलाएंगे। अभी मीठा मीठा भी लेना है। टॉफी वाला टॉफी वाला लॉलीपॉप वाला लॉलीपॉप वाला किलो जल्दी जल्दी ये मीठा है। मीठा तो है, ठंडा होगा ना, ठंडा ज़्यादा होगा। नहीं बैठो। अच्छा तुमको ऐसे तुमको स्मार्ट। अरे क्या बात है, खुद से बोल रहे हैं। अब आकर दो बड़े हो गए तो ठीक है इसको पी लो। अपना नाम बताइए पहले। व्हाट इज योर नेम? बेटा इसे बताइए इसमें। शिवा यादव। वेरी गुड। आप तो बहादुर भी हैं। मुंह खोलो। अच्छे से इस लड़के का विकास अच्छा हुआ है। इसको थोड़ा सा कराइए किसी नहीं अभी गर्म पानी में रखे हैं हम, गिलास को जम जाता है। अभी थोड़ा पानी चेंज करवा देते हैं। पानी हॉट नहीं है, एकदम गर्म। पानी अभी है थर्मस में पानी है। जमा जमा है। ग्लास में पानी है, ले आइए। हो गया, कुछ रहिए, खूब कुछ रहिए, मस्त रहिए आप। ब्लू कलर वाली में बेटा ब्लू कलर वाला कुछ क्या है? पानी चेंज कर दिए। आप यहाँ सर जाएंगे। नहीं गर्म इसको ड्रॉप 5 हाँ 4 4 संचालक महोदय, आज के इस नव मतदाता दिवस के रूप में आज इस कार्यक्रम में और मंच पर उपस्थित प्रोफेसर शशि सिंह आपकी प्राचार्य, प्रोफेसर संजय पांडे जी, डॉक्टर अवधेश सरोज जी, डॉक्टर पद्मलोचन संखुआ जी, डॉक्टर अंजना जी, डॉक्टर मनीष मिश्र, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, डॉक्टर संजय प्रकाश, डॉक्टर मनोहर राम जी, हमारे इस कॉलेज के छात्र छात्राएं, सबसे पहले तो आपको इस नव मतदाता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। आप में से कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा दें जो पहली बार मतदाता बने हैं। जो लोग पहले से हैं
और जो नए बने हैं, नए कौन लोग बने हैं, पहली बार वोट डालने जाएंगे, और सब लोग हैं पहले से वोटर। चलिए, आपको नमो ऐप भी सबको डाउनलोड कराना था। मतदाता बनने के लिए आप सबको पता है कि एक ऐसा अधिकार मिलता है आपको जिससे आप समाज में लोगों को, सरकारें जो बनती हैं इस देश को, प्रदेश को चलाने के लिए जो चुनाव किए जाते हैं उसमें आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। पहली बार इस देश में इन सारी चीज़ों के लिए जागरूकता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन सब लोगों ने इन विषयों पर, पहले वोटर लिस्ट बनती थी, जब आप अपना वोट डालने जाते थे तब आपको पता चलता था कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम है किसी दूसरे बूथ पर है, अलग थलग। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता का, आज इस सभागार में बैठे मुझको लग रहा है कि हर व्यक्ति वोटर है, वरना किसी दौर में वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता था, लोग वोट डालने जाते थे। आज लगातार अभियान चला के निर्वाचन आयोग के द्वारा और पार्टियों के द्वारा सरकार इस बात को लेकर समाज को, लोगों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वोट डालना आपका अधिकार है और इस अधिकार से आप वंचित न हो। आपके मन में रहता है नीतियों पर, सिद्धांतों के आधार पर, काम के आधार पर आप चाहते हैं कि हम वोट डालें, आपका झुकाव, आपका लगाव रहता है। नए लोग तो तरसते हैं कि जल्दी कब मेरी उम्र 18 वर्ष हो और हमको वोट डालने का अधिकार मिले। तो ऐसे नए लोगों को भी प्रोत्साहित करके इस बार वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम बढ़े हैं। जो लोग, पता चलता था कि उम्र हो गई लेकिन वो वोटर लिस्ट में नाम अपना नहीं डलवा पाते थे, लेकिन इस बार बहुत ऐतिहासिक तरीके से अभियान चला के सबको जोड़ा गया है। तो आप जो नए लोग बने हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना है, इसलिए कि देश के सबसे बड़े ये जो पर्व आता है जब वोट डालने का, तब आपको लगता है कि आपको अधिकार अभी तक नहीं था, लेकिन अब आप अधिकारी हो गए। जब आप वोट डाल के निकलते हैं पहली बार तो निश्चित ही आपके चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है। ये जो नमो ऐप है, इसको भी डाउनलोड करने का एक बहुत बड़ा मकसद है। इस देश में घटित सारे कार्यक्रमों की जानकारी, जितना भी सरकार की योजनाएं हैं, उन सब से आप अपडेट रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा देश में घटने वाली घटनाओं के प्रति, जो उपलब्धियां हैं, जो काम है, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उन पे कैसे काम चल रहा, क्या क्या प्रगति है डे टू डे। आप अगर इससे आप बहुत सारी चीजों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके मन के जो विचार हैं, तो आप इस विधा से जुड़ने के बाद आपको बहुत कुछ जानने और सुनने और समझने का मौका मिलेगा। बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप किसी को भी कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो पता चलता है कि आपको जानकारी उस योजना के बारे में नहीं है। सरकारी योजनाएं, जो कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जिनको योजनाओं के बारे में सुनते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उनका विस्तृत, उनको विवरण नहीं पता होता कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है। आपसे कोई मदद मांगने आता है कि मुझको इस योजना का लाभ चाहिए सरकार की, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे आप लाभ दिला पाएंगे, कैसे उसकी मदद कर पाएंगे। गरीब को आवास चाहिए, किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो वो अनाज उसको नहीं मिलता। अब आप आयुष्मान का कार्ड बन रहा है, 5 लाख रुपए का जो इलाज, सरकार की स्वास्थ्य गारंटी की योजना है, उसमें आपको 5 लाख रुपया का जो आयुष्मान कार्ड है वो तभी बनता है जब आपके राशन कार्ड पे 6 नाम आपके परिवार के लोगों के शामिल होते हैं। अब जिनका 5 नाम है, जिनके राशन कार्ड पे 4 नाम है, वो लोग परेशान है कि मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड जैसी योजना का लाभ किसी गरीब व्यक्ति को मिल जाए,
तो मुझको नहीं लगता कि उसके बाद समाज में किसी के सामने उसको हाथ पसारने की जरूरत है। गरीब को योजनाओं के उनके मन में तो रहता है कि मुझको इसका लाभ मिले, आवास भी चाहता है, राशन कार्ड भी चाहता है, वो आयुष्मान कार्ड भी चाहता है, वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो एक छोटे से व्यक्ति को जो रोजी रोजगार करना चाहता है, रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों के लिए सरकार की योजना है, उसको जानकारी नहीं होती कि मैं कैसे इसका लाभ पाऊं। समाज में लोग कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज के बदले एक तरफ सरकार आपको निःशुल्क कारोबार करने के लिए पैसा देती बिना ब्याज के, जानकारी नहीं है, उससे बीच में लोग बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। जबकि सच ये है कि बिना ब्याज के रोजगार करने का अवसर सरकार दे रही है कि आप अपना रोजगार करिए, सरकार का जितना पैसा आपने बैंकों से लिया उतना लौटा दीजिए। अब आपके मन में भी अगर किसी व्यक्ति के प्रति पीड़ा है, आपके घर का हो सकता है, आपके इर्द गिर्द हो सकता है, आपके घर में काम करने वाला हो सकता है, आपके विद्यालय से जुड़ा कोई व्यक्ति है जिसको कि आपको लगता है कि इसको फला योजना का लाभ, जब तक आप खुद नहीं जानेंगे तब तक आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सरकार ने ये जो प्रयास किए हैं, इन सब प्रयासों का प्रतिफल है कि आज सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं वो धरातल पर उतरती दिखाई देती हैं। सब कुछ दिख रहा है। आवास 4 करोड़ इस देश के गरीबों को आवास मिल चुका है। आपको एहसास नहीं होगा कि एक आवास का किसी गरीब के लिए मायने क्या होता है, लेकिन सच में एक छत विहीन व्यक्ति के लिए, एक बेघर व्यक्ति को जब घर मिलता है तब उसकी खुशियां शायद आप समझ नहीं सकते। वो अपने घर में रहता है, उसके दरवाजे पर शौचालय है, उसके घर में जिस गैस पर खाना बनता वो उज्ज्वला का कनेक्शन है। एक एक जब आप देखने लगते हैं कि सरकार क्या क्या देती है किसी व्यक्ति की मदद के लिए, उसके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, तब आपको लगता है कि किसान के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, अब तमाम लोगों की बेटियां पैदा होती थी, बच्चे पैदा होते थे, लगता था कि अभिशाप है। आपको पता है कि बेटियों के प्रति पैदा होने पर घर में उस बहू के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। आज आप यकीन नहीं करते कि सुकन्या योजना है, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, बेटी के जन्म के 3 साल बाद से अगर एक व्यक्ति अपने परिवार के खर्च में से, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से कमाए पैसे से कुछ पैसे वो पोस्ट ऑफिस में जमा करता रहे, तो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जो सेविंग वो करता है, उस सेविंग के 6 गुना पैसा उसकी बेटी के ब्याह के समय उसको मिलता है। जब आप यही वो चीजें थी जो समाज में लोगों को अपना घर बेचने पर, गहने बेचने पर, गिरवी रखने पर विवश करती थी, लेकिन आज वो पिता बड़े शान से अपनी बेटी का ब्याह कर सकता है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में अगर आपको पता रहना है तो आप अपने तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं। और वो सब कैसे संभव है? जब आप इन चीजों से अपडेट रहेंगे। और आपको लगता है कि आप तो पढ़ने वाले छात्र हैं, आपका क्या वास्ता है, लेकिन आपका भी गरीबों से वास्ता पड़ता है। आपका भी समाज में ऐसे जो लोग हैं जिनको जरूरतमंद, जिनको आप कहते हैं, एहसास आपको भी होता है। आप एज ए स्टूडेंट, चाहे आपको कल को जॉब करना होगा, आप एक परिवारीजन बन के अपना जीवन यापन जब करते हैं, तब आपके भी इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आपसे मिलते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे रोजगार संबंधी हो। आप अखबारों में पढ़ा करते थे किसी दौर में कि किसान ने आत्महत्या कर लिया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फसलें खराब हो गई। आप यकीन नहीं करते कि एक बीज से लेके खाद उपलब्ध कराने से लेके सब फसलों का बीमा करने से लेके मिट्टी, आप जिस मिट्टी पर गांव में किसान, आपके पिता माता पिता खेती करते होंगे, तो आपके पिता को पता नहीं कि वो जो फसलें बो रहे हैं उनकी मिट्टी की उर्वरता क्या है, मिट्टी का नेचर क्या है, मिट्टी का पीएच डिसाइड होता है, उसके अनुरूप आप उसमें फसलें बोते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है मदद की। किसान सम्मान निधि है, हर किसान को के खाते में 6,000 रुपया उसके खाते में शिफ्ट होते हैं सरकार की तरफ से। तो मुझको लगता है कि किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, सामान्य वर्ग के लोग, इन सब योजनाओं के लाभार्थी अगर आपसे मिलते हैं, जब आप उनको आप अपनी तरफ से जब मदद करके
किसी को लाभ दिला पाएंगे तब आपको निश्चित ही बहुत खुशी होगी। तो मुझको लगता है कि इन सबसे सबको जोड़ने के लिए विशेषकर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। नए मतदाताओं के लिए पूरे देश में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको संबोधित भी किया, तो वो सिर्फ इसलिए है कि आप नौजवान ये जाने कि उनके हाथ में कितनी ताकत है और इस मताधिकार के प्रयोग से ही सरकारों का बनना और बिगड़ना होता है। आप जिसको अच्छा समझते हैं, जिसके काम से आप प्रभावित होते हैं, आपको लगता है कि यह सरकार चलनी चाहिए, उसी की देन है कि पिछले दिनों जो सरकारें देश में और प्रदेश में काम कर रही हैं, उनके काम से लोगों को खुशी है, उनके काम से लोग संतुष्ट हैं और उसी के चलते बार बार ये सरकार जब कंटिन्यू करती है तो सरकार को लगता है कि हाँ मेरे काम से समाज के लोग, हमारा देश खुश है, तभी उसने मुझको वोट किया और मेरी सरकार बनी। तो ये नव मतदाताओं का जो आज दिन है वो बहुत विशेष दिन है। तो आप सबको बधाई, शुभकामना के साथ इस विद्यालय और इस अस्पताल, इन दोनों के लिए आप सबको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और अच्छा करिए। आज इस अस्पताल की ओपीडी को देख के मुझको लगा कि आपने बहुत अच्छा अस्पताल में भी सुधार किया है। लोगों का भरोसा आयुर्वेद के प्रति, वो भी आयुर्वेद को भी जो सम्मान मिल रहा, आयुष को जो सम्मान मिल रहा, वो भी 2014 के बाद, वरना हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ जुड़कर काम करते थे। हमारे उनके अस्पतालों के 2 कमरों में हमारे डॉक्टर बैठा करते थे, न जाने क्या स्थिति थी आपकी। लेकिन अब आप स्वतंत्र रूप से एक मंत्रालय के रूप में 2014 से देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तमाम तरह से आपको अपडेट किया जा रहा है। आयुष के क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका भविष्य क्या है। तो मुझको लगता है कि यह स्वर्णिम दौर है आपके जीवन का, कि दुनिया ने भी संसार की जो परंपरागत दवाओं पर WHO ने, अभी आपको पता है कि जामनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, संसार के 170 से ज्यादा देशों की जो परंपरागत दवाएं थी उन पर काम करने के लिए WHO ने भारत को चुना और वो जामनगर में बना। आयुष में आपके सुवारिकपा का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुवारिकपा वो लेह में बन चुका है। केंद्रीय व्यवस्था में अभी मोदी जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना किया गोवा में। पुराने जो संस्थान चल रहे हैं उनमें ये सब एडिशन, अभी यूनानी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो बना है गाजियाबाद में। अभी हम लोगों ने होम्योपैथ के एक नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया लखनऊ में। इस तरह से आप नई, अभी आपको लगता था कि आपकी चीजों पे शोध नहीं होते, जब आप रिसर्च नहीं कर पाते, चाहे वो दवाओं पर लेके हो, चाहे आपकी पढ़ाई को लेके हो, शोध की जरूरत है आपकी इस विधा को। और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि नए संस्थान स्थापित हो। आपका जैसे दवाओं के बारे में भी कभी आपका मजाक उड़ाया जाता था कि ये चूरन चटनी वाला मंत्रालय है। डॉक्टरों का भी उपहास समाज में होता था। कभी ये वैद्य जो गांव में हुआ करते थे, जब मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथ के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तब सारा समाज उसी पर आश्रित था। वो नाड़ी पकड़ने वाला वैद्य हमारा वही सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे उस विधा का लोप हुआ। लेकिन वर्तमान में हम इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके प्रयासों से आयुष को एक नई जिंदगी मिली है और संसार, अब आप यकीन नहीं करिएगा कि मॉरिशस में, थाईलैंड में, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, फिजी में, और अभी बनारस में कार्यक्रम हुआ था, उसमें 18 देशों के लोग आए थे आयुर्वेद से जुड़े हुए। तब लग रहा है कि, और गोवा में जो कार्यक्रम था उसमें मुझको लगता है 40 देशों के लोग आए थे, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी आयुर्वेद पर। उसमें यहाँ से भी कुछ लोग शामिल थे, बनारस BHU से लोग गए थे, विभागों के लोग गए थे। तो वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस थी वो। इस तरह के आयोजन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि केरल हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है, केरल और कर्नाटका, जहाँ के नेचुरोपैथी के सेंटर सारी दुनिया में, वहाँ जो टूरिज्म है वो एकदम कहते हैं कि हेल्थ टूरिज्म है।
सर्वाधिक लोग गोवा में हेल्थ के पर्पज से जाते हैं, इसलिए कि वहाँ जो नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं वो इतने एडवांस हैं। कभी आपको अवसर मिले, आप भी आपके टूर पता नहीं जाते हैं कि नहीं। एक संस्था है योग की, जिसको आप एस व्यासा कहते हैं, स्वामी विवेकानंद योग, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी दुनिया के 40 देशों में शाखाएं हैं। योग मोदी जी के योग गुरु जो कहे जाते हैं नरेंद्र जी, वो पद्मश्री है, और उन्हीं की प्रेरणा से मोदी जी के जीवन में आप देखते हैं ना, योग को उन्होंने जो इतना महत्व दिया, बढ़ावा दिया। कहीं न कहीं से एक व्यक्ति है नागेंद्र जी, जिन्होंने अपनी हैसियत से, अपने प्रयासों से एक विश्वविद्यालय खड़ा किया, सैकड़ों एकड़ का वो यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी। और श्री श्री रविशंकर जी का नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ एक धर्मस्थला, एक धार्मिक संस्था है कर्नाटका की, उसने 3 बड़े बड़े 400-450 बेड के हॉस्पिटल नेचुरोपैथी के बनाए हैं। आप यकीन नहीं करते कि वेटिंग है उनके यहाँ। जिंदल के इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता है कि जो कर्नाटका में है, बेंगलोर में, जिंदल के यहाँ वेटिंग है। तो नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद की दवाएं, ये सारी चीज उनके सिस्टम में शामिल है। कैसे वो प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति को, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा जो गले में हमेशा मफलर लगा के खांसते मिलते थे आपको। मोदी जी ने उनसे कहा कि आप फला जगह चले जाइए। ये सच्चाई है, ये कोई राजनीतिक उपहास की बात नहीं है। और आज आप देखते होंगे कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन कैसे बदल जाता है। तो लगातार कल्पना करिए कि आप दवाओं से, तो जो आपकी योग आयुर्वेद की विधा है, जो इसकी खूबी है, जो इसकी खासियत है कि हम आपको निरोग कर देंगे। रोग रहित जीवन हर इंसान जीना चाहता है। कब तक दवाएं खाएगा वो, कब तक उस पे संपूर्ण। वहां तो पता चला कि आपको अगर थायराइड हो गया तो डॉक्टर कहता कि ये जो दवा है, आपकी गोली है, ये पूरे जीवन आपको खाना है। तब आपका मन टूटता है कि ऐसा कौन रोग हो गया कि इसके बगैर मेरा जीवन नहीं चल सकता। चाहे वो आपके शुगर हो, चाहे हाई बीपी हो, डॉक्टर ये कहता है कि दवाएं आपको खाते रहना। पूरी जिंदगी दवाओं खाने का बोझ जब आपको लगता है तो कहता है कि आप मन से टूट जाते हैं। लेकिन आपकी जो पैथी है, आपका जो विधा है, वो निश्चित ही आपके रोगों को जड़ से खत्म करना। तो समाज के लोगों का आपके ऊपर बहुत भरोसा बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि आप लोग आने वाले कल के इस देश के भविष्य होंगे। मोदी जी ने जैसे योग को सारी दुनिया में स्थापित करा दिया, वह दिन दूर नहीं जब आपके आयुर्वेद की विधा को भी सारा संसार सैल्यूट करेगा और उसको सम्मान देगा। हम उस दिन का इंतजार करते हैं। आप सभी के बूते ही, आप सभी के प्रयासों से, आप सभी की मेहनत से। अब आप भी देखिए, होम्योपैथी के, यूनानी के, आयुर्वेद के इतने सम्मेलन होते हैं, इतने लोग, अब डॉक्टरों की पूरी फौज। तब लगता है कि आपकी विधा के प्रति लोगों का कितना भरोसा, और आपका भी जब भरोसा बढ़ेगा तो निश्चित ही आपकी आईपीडी बढ़ेगी, ओपीडी बढ़ेगी। तो फिर आपके ऊपर लोगों को जिस तरीके से देश का मुखिया जब बहुत आपकी विधा के प्रति बहुत ही नेक नियति से, बड़ी ईमानदारी से आयुष को बढ़ावा मिल रहा है, तो मुझको लगता है कि आने वाला कल आयुष का है और जिसके कर्णधार आप सभी बनेंगे। तो आप सभी को आज इस विशेष दिन की बधाई और शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।